Hello students, so this is the fourth lecture from the chapter The Human Eye and the Colorful World, where we are going to discuss refraction of light through a prism and dispersion of white light by a glass prism. Okay, so let's start. Now children, here you can see that I'm holding this plastic scale and I'm trying to see this tube light with the help of this scale. This is an activity that you can perform at your home also और आप घर पे इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है. Now if I'll when I'm trying to see this tube light with the help of this scale, तो इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ऊपर वाला छोटा सा कर्व्ड पोर्शन है, अगर आप जब उससे देखेंगे तो आपको ये जो लाइट है ये कलर्ड दिखेगी, ठीक है. और आप जब इसके बीच वाले पार्ट से दिखेंगे देखेंगे ये वाला जो पार्ट है जो आपको थोड़ा रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा और थोड़ा सा ब्रॉड भी है. सो व्हेन यू विल सी द लाइट फ्रॉम दिस पार्ट, the light seems to be in its color only. That means if you are looking at this tube light, so its white color will appear in white only, whereas if I'll try to see this tube light with the help of this upper portion, it will look somehow colored. Okay, means its white color will be changed. So why this thing is happening, we will try to find out the reason, and that reason leads us to the refraction and dispersion which is taking place through prism. Okay, so let's see. Now here you can see that I have tried to कंस्ट्रक्ट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्केल, ठीक है. अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं ये ऊपर के पोर्शन से लेती हूँ जो कि देखिए काफी छोटा सा है, लेकिन आप देखेंगे तो वो कर्व्ड रहता है थोड़ा सा, ठीक है. और अगर मैं इस ये ऊपर के पोर्शन को ट्रेस करूँ, ठीक है, इसके एजेस को ट्रेस करूँ, किनारों को ट्रेस करूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुझे ट्रायंगल देगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सरफेस बनाएगा जिसके जो एजेस है, सामने के एजेस, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर दे आर सबटेंडेड टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल. ओके, सो आई हैव ट्राइड टू trace its edges, and edges are giving me the triangle. So this is, see, this is the triangle, ठीक है. अब इसका अगर हम 3D फिगर बनाते हैं, 3D फिगर मतलब अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये इस तरफ भी है और स्केल का तो दोनों तरफ रहता है ना, तो अगर इसको हम पूरा ट्रेस करें तो ये कहीं ना कहीं कैसा दिखेगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म दिखेगा, ठीक है. और यही प्रिज्म के बारे में हमें पढ़ना है. तो ये देखिए, ये 3D फिगर हो गया जिसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो दोनों फेसेस हैं, या बॉटम एंड टॉप साइड जो है, दे आर इन ट्राइंगुलर शेप, वेर इज द रेस्ट ऑफ द फोर फेसेस आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना. जो रेस्ट ऑफ द थ्री फेसेस है, सॉरी, वो आपको कैसे दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहे हैं. क्लियर है. तो हम देखेंगे कि जब लाइट जो है वो ये ट्रायंगुलर फेस से पास होती है, कोई भी लाइट, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका क्या डायरेक्शन होता है, या उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू इंसिडेंट अ लाइट ऑन दिस ट्रायंगुलर सरफेस, वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस. ओके, सो अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइट इंसिडेंट करवाई है. नाउ सी this the path I have drawn over here, which has been triangular in shape. और हम अभी इसी के थ्रू देख रहे हैं कि भाई अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो कलर्ड लाइट क्यों दिख रही है, उसका हम रीजन फाइंड करने की कोशिश करें ये ट्राइंगुलर शेप से, ठीक है. अब यहाँ आपकी एक लाइट आई, तो ये जो लाइट आई है, सो सी नाउ इट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, ठीक है, क्योंकि एयर से अब ये ग्लास मीडियम में जा रही है, तो क्या होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो सी, दिस इज माई नॉर्मल एंड इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना. ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल के करीब आई है, ठीक है, एज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर. नाउ आफ्टर since it travels and it will fall on this edge, so while emerging out, it will be moving from denser to the rarer medium. That means it will bends away from the normal. Okay, so here you can see that, see,
here your light is bending away from the normal. This is the normal, okay, and here you can see that the angle is if you see this diagram, this light is going away from the normal, okay. So this is the concept that we have already learned in the previous chapter. Now see that if I trace the original path of the incident ray, this is my incident ray, and if I trace its path, so it seems to be like this way, okay, a straight line path like this way. But since it has refracted, first here it undergoes the internal reflection, okay, same medium hai, then it is emerging out like this way, so it is going through the refraction. So we can say that after undergoing reflection and refraction, its path has been changed a lot, or I can say that it has been bent at some angle, okay, कि वो क्या हो गई है, वो एक एंगल से मुड़ चुकी है, ठीक है। देखा जाए तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, लेकिन जो अब उसका पाथ आ रहा है ना, वो इतना शिफ्टेड है, और ये जो पाथ शिफ्टेड है वो कहीं ना कहीं ये रे डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो रे है वो एक एंगल पे बेंड हो गई है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ये तो एक लाइट हुई, अगर एक लाइट एक रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो क्या होता है। तो अब हमें पता है कि भाई जब लाइट फॉल हो रही है तो एक रे तो होती नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी रेज, ठीक है। तो अब ऐसे ही दो तीन रेज के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट लाइट को क्या इंसिडेंट करवाया। तो वी नो दैट व्हाइट लाइट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कलर्स, okay. So when this ray, a light ray, is falling on this prism, one of the surface of the prism, so after this reflection, see it will be bended, the all the emergent ray will bend after the refraction, all the emergent ray will bend at some angle। देखिए ये हर एक जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे ना, वो सब स्प्लिट हो जाएंगे और वो एक एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। क्योंकि वो एक एंगल पे बेंड हो जाएंगे और पूरे कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दैट इज व्हाट, दैट इज the the phenomenon of splitting of light into its component color is dispersion। तो ये जो white light है, इसमें कंपोनेंट कलर्स से है, जो भी कलर्स से बनी हुई है, वो यहाँ पर आके क्या हो जा रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ एनी कलर्ड लाइट, ठीक है, ये कोई ऐसा व्हाइट कलर की बात नहीं हो रही है, कोई भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, या स्प्लिट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। क्लियर है। स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग भी एक फिनोमिनन है जिसको हमने सीखा है। पर्टिकुलरली जब व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट होती है तो उसको हम कह देते हैं, और स्प्लिट होती है, और जब एक पर्टिकुलर एंगल्स से वो क्या करती है, डेविएट होती है, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ पर आकर वो अपने कंपोनेंट्स कलर में एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। तो ये जो आपका होगा, ये आपका क्या होगा, इसको हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई भी एक रे है लाइट की जो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट होके एक एंगल से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसको हम कहेंगे डिस्पर्जन। हालांकि ये भी डिस्पर्जन ही है, लेकिन जब इसको एक पर्टिकुलर हम व्हाइट कलर के बारे में जब बात करते हैं तो हम इसको स्कैटरिंग भी कह देते हैं। So in short, what I can say about scattering and dispersion, I can say like the phenomenon of splitting of light into its component color is dispersion, and when white light is dispersed into 7 colors by a prism, okay, here you can see that by a prism different colors of light bend with respect to the incident ray, and
दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होपफुली आपको पता चलेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर एक लाइट पड़ती है तो वो इस तरीके से स्कैटर होती है। अब ऐसे ही हम एक दूसरी रे ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, मतलब इस तरीके से क्या होगा कि आपकी लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ये बीच के पोर्शन की, जो कि आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है। तो क्यों मैं इस पोर्शन से जब व्हाइट लाइट को देख रही हूँ तो वो मुझे व्हाइट कलर की ही दिख रही है, ठीक है। आप ट्यूबलाइट को देखने की कोशिश जरूर करिएगा इस ऊपर वाले पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन से। तो नीचे वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा होगा, सॉरी, जो बीच का पोर्शन है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, या ये मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो दोनों सामने के एजेस हैं, जो साइड्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। चाहे आप ये साइड ले लें, चाहे आप ये वाली साइड ले लें, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो see, in the previous chapter we saw refraction through the glass slab. If you'll remember that topic, then you'll come to know that the emergent ray, the ray which was coming out of this glass slab, was parallel to the incident ray, but it was shifted with some length, and that shifting was known as lateral shift. Okay, so let's say that with the help of diagram. See here, this light has been incident and this is going like this way. So if we will trace the path, children, let's trace the path of original uh, this ray of light. So see, if I will trace the path somehow, it will be like this way. Okay, तो यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है, सी आई हैव नॉट ट्रेस्ड परफेक्टली बट आई ट्राइड ओनली. सो हियर you can see that this is what the light, the emergent light, you can see this yellow light is what it has been shifted, but it is shifted by this parallel distance, ठीक है। यहाँ पे जो इमर्जेंट रे है वो कोई एंगल से मुड़ नहीं रही है, जबकि आप प्रिज्म में देखें यहाँ पे लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे बेंड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट रे, ठीक है। इस इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में ये बेंड हो रही है। यहाँ पर भी देखो, आपका ये इंसिडेंट रे है तो ये नीचे की और एक पर्टिकुलर एंगल से क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, बेंड हो रही है। जबकि ग्लास स्लैब में वो इमर्ज हो रही है तो उसका पाथ जो है वो डेविएट तो हो रहा है, बदल तो रहा है, लेकिन वो पैरेलल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो ये चीज जरा आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए अब क्या होगा जब मैं व्हाइट लाइट को इसी तरीके से रखूंगी, तो जब व्हेन व्हाइट लाइट इज फॉलिंग ऑन द एज और ऑन वन ऑफ द surface of the glass slab, rectangular glass slab, children, so here you can say it has been splitted into its component color, but all the colors are traveling parallelly. Okay, now this is about the one white light, but it's not like that only one ray is incidenting on the surface, it is the bunch of many rays. Okay, so what happens when, सी नाउ विद वी विल सी दैट, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दो रे लिए, ठीक है। दो रे लिए तो ये इस तरीके से दूसरी वाली रे भी अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो गए। नाउ इट्स लाइक व्हेन इनफाइनाइटली मेनी रेज आर फॉलिंग ऑन दिस एज, सो समहाउ each ray will split into its component colors, okay, and will travel in this way, that means in the parallel direction. So once if it is traveling like this way and it is splitting, so there will be the scenario where the colors will coincide with other color, like this red color can coincide with the yellow color of अदर रे, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में ऐसे बहुत सारी व्हाइट लाइट होगी, तो हो सकता है ना कि रेड कलर दूसरी वाली के येलो कलर के ऊपर आ रहा हो सकता है ये वायलेट कलर दूसरी वाली के ग्रीन कलर के ऊपर आ रहा हो सकता है कि इसका रेड विबग्योर है तो ब्लू कलर जो है वो किसी के ग्रीन पे आ रहा हो, ठीक है ना। तो फिर वापस से क्या हो गया, वापस से ये सब के सब आपस में मिक्स हो गए और एक ही पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं। एक पाथ मतलब एक ही तरीके से, इस तरीके से वो पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं और एक दूसरे में मिक्स भी हो गए। जब वो मिक्स हो गए तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो वापस से व्हाइट लाइट बन गया, बिकॉज व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ दिस 7 colors only. And yes, this is the 7 colors that you see, the splitting of the 7 color is what this is also known as a spectrum of light. Spectrum of light मतलब उसके component colors जो आपको दिखते हैं उसको हम spectrum भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हमें फिर व्हाइट लाइट दिखने लगती है, हाँ, क्यों मुझे इस पोर्शन से, ये जो स्केल के ये बीच वाला पोर्शन है ये, और ये आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से जब मैं लाइट को देख रही हूँ, ये
ठीक है। तो इस पोर्शन से जब मैं देख रही हूँ तो ये देखो आपका कुछ रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा बन रहा है। तो क्यों मुझे यहाँ से जब मैं देखूंगी तो व्हाइट लाइट दिखेगी, क्योंकि वो अपने पूरे कंपोनेंट्स में स्प्लिट तो हो रही है लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स है वो आपस में कहीं ना कहीं पैरेलल होकर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वापस से मिक्स हो जा रहे हैं एक दूसरे में और एक ही पाथ को फॉलो करते जा रहे हैं पैरेलली। तो वो क्या बन जा रहे हैं, वापस से मुझे व्हाइट लाइट दे रहे हैं। लेकिन प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रिज्म के केस में वो एक पर्टिकुलर एंगल पे, अपने फिक्स एंगल पे हर कोई क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। तो उनका पाथ मुझे अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग पाथ दिख रहा है तो अलग मतलब हर कलर का अपना अलग अलग पाथ हो गया है। तो वो अलग अलग और एक दूसरे पे वो क्या कहते हैं, ओवरलैप भी नहीं हो रहा, इसलिए अलग अलग कलर आपको सातों कलर दिखते हैं, विबग्योर आपको दिखता है, ठीक है ना। 7 कलर्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं दैट ब्लू सॉरी वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट एंड रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका जो हम ये रेज जो है लाइट हमारी आंखों पे जब पड़ती है तो हमारी आंखें इनको कैसे देखते हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि क्यों मैं जब ये जो ये आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर पोर्शन देख रही हूँ ऊपर का, ये जो स्केल का, तो मतलब कि ये जो प्रिज्म से देख रही हूँ, सॉरी, तो मुझे स्प्लिटेड कलर दिखेंगे, मतलब ये स्कैट 7 कलर्स में। और इससे देख रही हूँ तो ये तो हमने लाइट की हेल्प से देखा, अब हमारे आई डायग्राम की हेल्प से भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आई डायग्राम है, जिसमें कि मैंने सिंपल आई डायग्राम लिया है दोनों के रिस्पेक्ट में। पहले हम लोग ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फिर हम प्रिज्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्लास स्लैब, अब ग्लास स्लैब से मैंने जैसे बताया कि जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, मतलब आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आप ऐसे किसी सरफेस से देख रहे हैं जिसके दोनों जो सरफेसेस सामने की एजेस है वो अगर पैरेलल हैं, तो आपको कहीं तो आपको जिस भी लाइट को आप देख रहे हैं आपको सेम कलर की दिखेगी। लेकिन अगर वो किसी एंगल पे मुड़े हुए हैं, जो दो सरफेस जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो ये स्कैटरिंग सॉरी डिस्पर्शन ऑफ लाइट मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये लाइट ऐसे फॉल हो रही है, ठीक है, ये इमर्जेंट रे को हमारी आंखें देखती हैं, ठीक है। तो अब इमर्जेंट रे है तो सबसे पहले देखते हैं कि चलो सारे ब्लू कलर्स को ये जो सारे कलर्स हैं दे ऑल आर ट्रैवलिंग इन अ पैरेलल पाथ, ठीक है। नाउ वी नो दैट एंड obviously these are the light rays, so we'll consider that distance is at infinite distance, okay. So when the rays are parallel and they are traveling an infinite distance, so after refraction they will focus at one point, ठीक है। So the same thing is happening in our eye also. These are the rays, these are there are several rays but I have taken only red and violet। आप इसके बीच में बाकी के जो उसके 5 कलर्स है विबग्योर के जो हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी कलर ऐसे इस तरीके से आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक तो पैरेलली ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर कमिंग एट अ सर्टेन फाइनाइट मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस से या इनफाइनाइटली आप मान लीजिए वहां से आ रहे हैं, और वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगे, एक जगह फोकस करेंगे। तो ये देखिए एक पॉइंट पे अपने रेटिना पे वो फोकस कर गए, एक ही पॉइंट पे फोकस करें तो मुझे एक कलर दिखेगा, वो कलर होगा व्हाइट कलर, ठीक है। बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ द व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ मुझे इसीलिए यहाँ पे ये चीज हो रही है, इमर्जेंट रे जब मेरी आंखों पे पड़ रही है तो वो कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पे फोकस हो जा रही है, इसलिए मुझे ये ट्यूबलाइट का कलर व्हाइट दिख रहा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि भाई मैं सॉरी कि जब मैं प्रिज्म से देख रही हूँ, या सॉरी ये जो एक ये जो एंगुलर सरफेस है, जब मैं इससे देख रही हूँ, देखो ये वाला जो एंगुलर सरफेस है, तो मुझे वो क्यों अलग कलर की दिख रही है ट्यूबलाइट, ठीक है। एज आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, आपको वेरीफाई करना है कि भाई ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम आंखों से देखते हैं कि आंखों पे इसका डायग्राम कैसा होगा। तो अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने 2 रेज ली हैं, क्लियर है। तो बीच में भी ऐसी बहुत सारी रेज होंगी, तो आप बोलेंगे कि मैडम देखो यहाँ पे आपने जो डायग्राम लिया है तो यहाँ पर भी वायलेट रे जो है वो रेड रे पे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, या दे आर मीटिंग। बट आप देखिए कि आगे ये दिस इज ओनली अ पॉइंट, okay, and when they are extending or when they are traveling further you can see that their path are different,
तो उनके पाथ जो आगे चल के क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ वो केस नहीं हो रहा था, वही पैरेलल वे में ही अपने आप में चलते जा रहे हैं। अगर ये वाली रेड लाइट किसी येलो लाइट पे पड़ रही है तो दोनों साथ में एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे पे पड़ रही है, तो पूरे इनफाइनाइट पाथ जितना पाथ ट्रेवल करेंगे वो वैसे ही चलते जाएंगे एक दूसरे पे ओवरलैप होकर। लेकिन यहाँ ये केस नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के उनके पाथ डिफरेंट हो ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो अब आपकी जो लाइट है, कलर्स जो है लाइट के वो अलग अलग आपको दिखेंगे, क्लियर है। सो नाउ सी दैट इफ आई ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू फोकस दिस वाइट दिस रेड लाइट, क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं बिकॉज दे आर इमर्जिंग एट पर्टिकुलर एंगल, ओके दैट्स वाई। तो ये सारे रेड कलर्स को पहले देखते, तो सारे रेड कलर्स एक पर्टिकुलर एंगल, फिक्स एंगल से क्या होंगे, इमर्ज होंगे, मतलब बाहर की तरफ आएंगे। तो दीज रे विल बी सारे जितने भी अपनी व्हाइट लाइट की रेज होंगे वो सबके जो भी रेड कलर होंगे वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज जो रेड कलर की आ रही है वो फोकस होंगी एक दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब जो वायलेट कलर है वो दूसरे एंगल से क्या हो रहा है, आपका डिस्पर्स हो रहा है या बाहर आ रहा है, ठीक है, इमर्ज हो रहा है। तो वो दूसरे एंगल से आएगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो दूसरे एंगल से दूर से आ रहा है पैरेलली, तो दूसरे पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है फोकस करेगा। वैसे ही जो बाकी के कलर्स हैं, ब्लू कलर है, फिर इंडिगो कलर है, तो ये जो जितने भी कलर्स होंगे वो इसी तरीके से पैरेलली आएंगे, बट सिंस दे आर कमिंग और दे आर बेंडिंग एट डिफरेंट एंगल, सो देयर पैरेलल पाथ विल बी डिफरेंट, और वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे ये रेटिना के पॉइंट्स पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से 7 कलर फोकस हो जाएंगे। और इस वजह से हम व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स को देख पाते हैं। कब, जब वो एक ऐसे सरफेस से निकलते हैं जो कि जिसके दो जो साइड्स हैं वो एक एंगल पे क्या होते हैं, बेंड होते हैं, ठीक है, या एक एंगल पे सबटेंड होते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसीलिए हमारी बुक में जो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म हमको बताया है, जिसमें आप अगर डायग्राम देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो आपको आप पाएंगे कि किस तरीके से वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम। तो and this is only the reason where we are supposed to see the rainbow in the atmosphere, ठीक है। जब बारिश हो जाती है तो आप देखते होंगे कि सन जो होता है वो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट जो है वो रेनबो बनता है आपका, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। यहाँ पे ना मैंने वाटर लिया, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वाटरफॉल लिया है, ठीक है। वाटरफॉल है तो जहाँ पे ऐसे कंटिन्यूअस वाटरफॉल होता है एक पर्टिकुलर हाइट से, तो उसमें पानी की बूंदें जो है वो ऊपर की तरफ आपको लगता है वो धुआं है, बट वो धुआं नहीं होता, वो बहुत ही माइन्यूट पानी की बूंदें रहती हैं। तो ये पानी की बूंदों पर जब आपके सन की रे पड़ती है, ठीक है, जैसे जो व्हाइट लाइट ही रहता है, मतलब या आप ये कहिए कि उसमें काफी कंपोनेंट्स रहते हैं कलर्स के, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स आर देयर इन द सनलाइट। तो वो जब पड़ते हैं इस पे तो वो इसी तरीके से रिफ्रैक्शन, बूंदों पर एक पर्टिकुलर एंगल पे वो लाइट पड़ती है। पहले तो सन से आकर पानी की बूंद पे पड़ी, तो रेयर टू डेंसर हुआ, फिर पानी की बूंद ने उसको रिफ्रैक्ट किया, तो फिर अगेन वो रेयर टू डेंसर हुआ। जैसे प्रिज्म में हो रहा है, प्रिज्म में क्या हो रहा है कि पहले एयर से ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से वो वापस से एयर में जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, हमारी जो पानी की बूंदे हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो सन से मतलब रेयर एयर से होकर वो पानी में जा रही है, पानी की बूंद और एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल होती है, ठीक है, वो लाइट वो एंगल पे फॉल होने के बाद वो एक एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाती है, और ऐसे करोड़ों बूंदे जब मिलके रिफ्रैक्शन करती हैं तो हमें क्या मिलता है, रेनबो मिलता है, क्लियर है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब जिस डायरेक्शन में आपका रेनबो होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको सन होगा, ठीक है, क्योंकि वो सन तभी तो सामने सामने होगा। सन तो ये अपनी ये लाइट्स को जो है वो दे पाएगा, और यहाँ पे मान लो पानी की बूंदे होंगी तो इस पे पड़ेंगी बूंदे और वो रिफ्रैक्ट कर पाएंगे और सामने की ओर क्या बनेगा, रेनबो बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड इफ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली। ओके, बाय बाय।